शिक्षा जगत में चल रही है हलचल, सभी का मनोबल हो रहा है डाउन। सबके मन में एक ही प्रश्न है, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ, मैं कृष्ण गोदारा आपका टॉपर्स नोट्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लॉकडाउन की जो बातें हो रही हैं, लॉकडाउन को लेकर अपन चर्चा करेंगे। 2 से 5 मिनट अपन इसके मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कौन से निर्देश आए हैं, क्या निर्देश आए हैं, क्या फिर से लगने वाला है लॉकडाउन, क्या फिर से होंगी कोचिंग बंद। तो कल जो मंत्री परिषद बैठक हुई, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, इसमें कौन से ऐसे निर्देश आए हैं, क्या कोचिंग बंद होंगी? नहीं, देखो जो निर्देश आए हैं वो कोचिंग बंद या शिक्षण संस्थान बंद का कहीं भी अपन को निर्देश में नहीं दिया गया है। तो कुछ विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, कुछ अफवाहें ऐसी फैल रही हैं जिसमें यह सुना जा रहा है कि कोचिंग बंद हो रही हैं, शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की जो बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है। 2 डोज आपको लगवाने हैं 31 दिसंबर तक। जी हां, 31 दिसंबर तक आपको वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट कर लेने हैं। और इसके अंदर शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई बातों में इसका पहला बिंदु तो यह है कि रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू का मतलब आवागमन की कई सारी चीजें हैं वो बंद रहेंगी, जैसे बस है, टेम्पू है। इसके अलावा सिनेमा हॉल है, थिएटर है, ये भी क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। इसमें जो पहला ही बिंदु दे रखा है वो ये दे रखा है कि समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान के जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राएं एवं संस्थान आवागमन संचालित बस, ऑटो, कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। आपको यह कहा गया है कि जो निर्देश दिए गए इनमें यह कहा गया है कि आपकी वैक्सीन की दोनों डोज लगानी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल है, थिएटर है, इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो जाएंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं, वो रात्रि 10 बजे तक जा सकते हैं। इसके अलावा मॉल होंगे या अपन शॉपिंग मॉल कह दें, कहीं भी रात्रि 10 बजे तक ही ओपन रहेंगे। रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शादी के अंदर 200 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह शादी का अपना कोई टॉपिक नहीं है। तो कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या कोचिंग बंद होगी, तो उनके लिए विशेष 31 जनवरी के बाद में, 31 जनवरी 2022 के बाद में इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। कोई भी यदि उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो याद रखना, आवश्यक नियमानुसार उस पर सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अपन कह सकते हैं कि जो होटल है वो रात्रि 10 बजे तक रहेंगे चालू और सुबह 5 बजे तक, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे, यानी रात्रि 10 बजे तक चालू रहेंगे। उसके अलावा आपको होम डिलीवरी यानी खाने पीने की कोई भी वस्तुएं हैं तो वो आप मंगा सकते हैं। बाकी आप अच्छे से इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो आपको 31st मनाने का, कोई न्यू ईयर मनाएगा, 31st मनाएगा, तो 31 दिसंबर 2021 को रेस्टोरेंट का जो संचालन है वो 2.5 घंटे बढ़ाकर, याद रखना, अपन कह सकते हैं कि रात्रि 10 बजे से 12:30 बजे तक ये टाइम बढ़ा दिया यहां पर, केवल 31 दिसंबर। और यदि इन सभी निर्देशों का कोई उल्लंघन करता पाया गया है तो याद रखना 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार अपन कह सकते हैं कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें आपको केवल ये जो निर्देश है इनकी पालना करनी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिना मास्क कहीं भी प्रवेश नहीं करना है और 18 वर्ष के अधिक आयु वाले कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी शिक्षण संस्थान का टीचर है या नॉन स्टाफ जो भी है, कोई भी व्यक्ति है, वो वैक्सीन की क्या लगाएगा? दोनों डोज लगाएगा। इसके अलावा घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। कोई शिक्षण संस्थान बंद नहीं हो रहे हैं, केवल अफवाह चल रही है।
इसके अलावा देखो आज की जो पेपर में जो न्यूज आई है, नए साल से कॉलेज, सिनेमा और होटल में डबल डोज पर ही एंट्री, यानी आपके दोनों डोज नए साल यानी 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से दोनों वैक्सीन के आपको डोज लगाने हैं। इन नियमों का पालन करना है। एक हेडिंग ये भी दी गई, देखो भास्कर विश्लेषण में, घबराएं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 69 यानी 69 में से 50 ठीक हो चुके हैं और 80% में लक्षण ही नहीं है। देखो लॉकडाउन लगता है दो चीजों पर, डी आर पर और आर आर पर। डी आर का मतलब डेथ रेट क्या है, आर आर का मतलब रिकवरी रेट क्या है। डेथ रेट यदि बढ़ती है तो लॉकडाउन लगने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जो अफवाहें चल रही हैं इनसे आप घबराएं नहीं। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर जारी रखें। जिस भी शिक्षण संस्थान या कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से पहले पढ़ रहे हैं। कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें और नियमित तरीके से अपनी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कितनी मिनट की